अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। बलूचिस्तान में बड़ी फ़ौजी कार्रवाई का जनाब इशारे मिल रहे हैं। ज़मीनी और फ़ज़ाई फ़ौज के हरकत में आने के भी इशारे मिल रहे हैं और इस तरह का कुछ मंजर नज़र आ रहा है जिसमें फ़ितनुल हिंदुस्तान को कुचलने की जो तैयारियां हैं वो मुझे मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। ये बात तो आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर बलूचिस्तान के वहाँ पर फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। महज 11 अगस्त से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में जो कि ज़ेरी के इलाके में हुआ, अब तक 100 से ज़ायद दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। महज 24 घंटे के दौरान BLA से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अहम कमांडर इस वक्त हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, उसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान और ईरान के इस वक्त जो कोलैबोरेशन है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उसके साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है। और ख़ास तौर पर यह ख़बर उस वजह से भी अहमियत की हामिल हो जाती है जब दुश्मन यानी फितनुल हिंदुस्तान चीखना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे, असी मारे गए जे, असी लुटे गए जे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके गिर्द या तो शिकंजा टाइट हो गया है या वो इस तरह से घेरे में आ चुके हैं कि अब उनका बच निकलना कतई तौर पर महल है। मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरका तौर पर BLA के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की हैं और ज़िला कीच जो कि बलूचिस्तान का है, उसका इलाका है ज़मूरन जो गोल्डस्मिथ लाइन के करीब है, और इस गोल्डस्मिथ लाइन के दोनों अतराफ में यानी ईरान और पाकिस्तान दोनों की हदूद के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। अच्छा, इन कार्रवाइयों की वजह भी बड़ी ही दिलचस्प है और इसकी वजह जाके जुड़ती है ईरान के सरहदी शहर ज़हदान से। ज़हदान के अंदर एक छोटा सा आप समझें कि एक दुकान सी थी जो बज़ाहिर खुश्क मेवाजात को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती थी, यानी इंडिया से ये खुश्क मेवाजात ईरान आते थे और ईरान से फिर इनको मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जाता था। और ये जो खुश्क मेवाजात का स्टॉल था या इसकी जो शॉप थी उसका नाम था खुरमा एंड काजू एक्सपोर्ट्स यानी FZE। ये एक सादा सा इसके ऊपर एक बोर्ड आवेजा था, लेकिन इनके चंद हरकत ऐसी थी जो कि ईरानियन इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गई, और ख़ास तौर पर एक कंसाइनमेंट जो कि इस ये जो एक्सपोर्ट ग्रुप है इसकी तरफ से की गई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शुबहात डेवलप हो गए क्योंकि वो सामान वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। यहाँ पर जो सरहदी हुकाम थे उन्होंने जब उसको चेक किया तो वहाँ से उनको C4 जो कि एक धमाका खेज मवाद है उसके कुछ ट्रेसेस मिले, और उन ट्रेसेस की बुनियाद पर इस बात का जो लिंक है वो ईरानियन हुकाम के साथ शेयर किया गया कि जनाब यहाँ से एक कंसाइनमेंट आई है, वहाँ पर C4 के ट्रेसेस मिले हैं। उसके बाद ईरानियन इंटेलिजेंस हरकत में आई और इंटेलिजेंस ने इस बात पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसी दौरान ये जो सारी सूरत हाल है वो डेवलप हुई। बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी तेज़ी आई, तो बाद अज़ां ईरानी तहकीकाती इदारों ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब यहाँ पर महज ये जो है ना खुश्क मेवाजात की तस्करी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ से सन 2021 में बलूचिस्तान में दालबंदीन रबात कॉरिडोर से ये जो माल बरदार गाड़ियों के ज़रिए ड्राई फ्रूट की कंसाइनमेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता था, ये इनफैक्ट C4 की मुंतकली थी जो कि ईरान के ज़रिए इस कॉरिडोर के ज़रिए बलूचिस्तान में की जा रही थी ताकि वहाँ पर धमाका खेज़ जो मवाद है वो पहुँचाया जा सके और दहशत गर्द इसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाइयाँ कर सकें। इसके साथ साथ न सिर्फ C4 बल्कि थर्ड जनरेशन नाइट विजन गियर्स और GPS फैक्टर्स भी यहाँ पर तरसील किए जा रहे थे। हर खेप में चंद बोरियां ऐसी होती थी जिनमें बादामों के बीच ये जो है ना बारूद इसको छुपाया जाता था, और फिर ये सब कुछ इतनी महारत से होता था कि वो ट्रेस भी ना किया जा सके। बाद में पता चला कि ये जो इस सारे सिस्टम को चला रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो रॉ का एक सीनियर एसेट हैंडलर था जिसका असल नाम कृपा शंकर त्रिपाठी बताया गया है, और ये इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा था। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद पाकिस्तान और ईरान दोनों ने अपनी अपनी हदूद में स्वीपिंग ऑपरेशन शुरू किया ताकि दहशत गर्दों के इन ठिकानों को ख़त्म किया जा सके, और ये ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इसी दौरान
बलूचिस्तान यानी जो पाकिस्तानी एरिया है वहां पर भी कुछ कार्रवाइयां की गईं और मच के अंदर भी और दीगर एरियाज के अंदर भी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। इसी दौरान जहरी एक इलाका है बलूचिस्तान का जहां पर जो इससे पहले जो जिस तरह BLA के लोग आते थे, आके फायरिंग शायरिंग करते थे और फायरिंग करने के बाद सोराब जैसा वाकया करते थे, बैंक शेक लूटते थे और निकल जाते थे, इसी तरह का एक वाकया ज़हरी के अंदर भी पेश आया, जहां पर फितनुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शहर के अंदर इसी तरह का उधम मचाया। लेकिन फौरी तौर पर ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ गई बल्कि उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि अगर आपका जो हदफ है यानी दुश्मन इस वक्त अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का इनफैक्ट फितनुल हिंदुस्तान है जो कि इंडियन इशारों के ऊपर ये सारी की सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अगर वो चीखना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि जो निशाना है वो सही जगह पर जाकर लगा है। एक अकाउंट है सोशल मीडिया पर जिसका नाम है बाहुट बलोच के नाम से ये अकाउंट है और ये अकाउंट इनफैक्ट ये भी इंडियन हैंडलिंग अकाउंट्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा वावेला करते हैं। ये जो पाक ईरान मुश्तरका कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस हवाले से जो तस्दीक, मैं इसको तस्दीक इस वजह से समझता हूँ कि अगर दुश्मन की तरफ से ये इतराफ़ आए कि जनाब कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो ये बात वाक़अतन दुरुस्त हो रही है। बाहुट के जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर जो पोस्ट की गई है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर बाहुट कहता है ब्रेकिंग न्यूज़, Pakistan and Iranian forces conducting a joint operation using aerial assets in Zumuran area of Keech district, Balochistan near Goldsmith line. No official statement has been released and the intended targets remain unclear. कि यहाँ पर मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरानियन फोर्सेस और वो किस मकसद के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि जनाब ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि ये जो रैकेट है ये पकड़ा गया है और इस रैकेट के पकड़े जाने के बाद अब अगली कार्रवाइयां हैं जो की जा रही हैं। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि ज़हरी के इलाके में ये कार्रवाइयां की गई हैं, अब तक 100 के करीब दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और इसके साथ साथ ये जो ऑपरेशन है ये अब और आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से एक नई तश्कील अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ रवाना की गई और वो भी बलूचिस्तान के एरिया से ही पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। उस तश्कील का ना सिर्फ पता लगाया गया बल्कि ड्रोन्स के जरिए एक ऑपरेशन भी किया गया। थर्मल सेंसिंग ये जो ड्रोन्स अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिले हैं उन ड्रोन्स के नतीजे में उनके जरिए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और कार्रवाई की गई एन इनके सरों के ऊपर और 20 के करीब ये जो ख्वारिज हैं इनको अंजाम तक पहुंचाया गया। ये गुज़िश्ता रात की कार्रवाई है जो इसकी तफसीलात अब सामने आई हैं। इसके साथ साथ ये जो कार्रवाई ये जो ज़हदान के अंदर हुई वहाँ से जो ईरानियन इंटेलिजेंस है उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जिसके मुताबिक यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिले हैं जो कि मुख्तलिफ क्रिप्टो वॉलेट ट्रांजैक्शंस के साथ इनका ताल्लुक है। 128 के करीब क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो टॉपअप किए जाते थे और अब तक इन क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर $2.3 मिलियन की ट्रांसफ़र की जा चुकी है 128 अकाउंट्स के अंदर। ये रकूम मुख्तलिफ नेटवर्क्स खुसूसन BLA, BYC और TTP के मुकामी सेल लीडर्स तक पहुँचाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है और हर एक एड्रेस के साथ एक फ़र्ज़ी NGO या बिज़नेस का जिक्र भी किया गया है कि ये फ़लाँ कारोबार से मुतल्लिक बंदा था उसको हमने ये ट्रांसफ़र की है। इसी तरीके से एक ईमेल डंप कभी पता चला है जिसमें भारत, यूरोप और कनाडा में मौजूद मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स तंजीमों के दरमियान चलने वाली खतो खताबत भी शामिल है और सबसे नुमाया एक बलूचिस्तान स्टूडेंट्स रिलीफ के नाम से जाली फंडिंग MOU भी शामिल है जिसके ज़रिए कनाडा से फंडिंग हासिल करके बलूचिस्तान में यहाँ पर मुंतकिल की जा रही है। अब इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि जब कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं
اور ان کارروائیوں کی تصدیق مختلف ذرائع سے ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سمپل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جن کے اوپر نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک اکاؤنٹ ہے جو میر یار بلوچ کے نام سے چلایا جاتا ہے۔ یہ میر یار بلوچ کون ہے اس کی آج تک کبھی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن اس نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بریکنگ نیوز کو شیئر کیا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میسو اسکیل آف ملٹری اینڈ ایئر فورس بلڈ اپ happening across the Balochistan by Pakistani forces to conduct an operation against بلوچستانی پیپلز، یعنی ایک جو کاروائی ہے پاکستانی فوج کی، بری زمینی فوج اور فضائیہ، یہ ایک مشترکہ آپریشن کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور اس آپریشن کے ذریعے جو کاروائیاں ہیں وہ کی جائیں گی منتخب اہداف پر۔ اب اگر میر یار بلوچ اس بات کا انکشاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نشانہ ہے وہ نہ صرف درست لگا ہے بلکہ کہ یہ تمام کے تمام دہشت گرد اس وقت قابو میں آ چکے ہیں، اور اب سیکیورٹی فورسز سے ان کا جو جان ہے وہ چھوٹنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایسے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بار بار اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم بلوچستان کی جو معدنی وسائل ہیں ہم اسے چھیڑنے نہیں دیں گے۔ بھائی آپ ہوتے کون ہیں جو آپ چھیڑنے نہیں دیں گے؟ اب اس کی بھی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی چند مقامات پر چاغی اور دال بندین، یہ دو علاقے ہیں جہاں سے ریئر ارتھ منرلز کو ایکسپلور کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں، اور ان کی جو والیوم ہے، ٹوٹل والیوم، وہ تقریباً $60 بلین، ابتدائی تخمینے کے مطابق $60 بلین لگایا گیا ہے کہ یہاں پر اتنی مالیت کے ذخائر صرف ان دو ویسینٹیز کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، اور ان ویسینٹیز کے اندر ایکسپلوریشن کے لیے اب پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل بیڈنگ کرنے جا رہا ہے کہ جناب آپ لوگ یہاں پر آئیں، ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، یہاں سے ہم نے یہ چیزیں نکالنی ہیں، اتنی ڈیپتھ کے اندر ہم نے اس کی ڈرلنگ کی اور ڈرلنگ کر کے یہ چیز برآمد ہوئی ہے، آئیں اب آپ آ کے اس کو نکالیں، کیونکہ پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ جو ہیوی ڈرلنگز ہیں وہ کرے، اور پاکستان کے پاس ریفائن کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے۔ لہٰذا ابتدائی طور پر دعوت ہی دی جائے گی ان تمام ممالک، خاص طور پر چائنا کو، کہ جناب وہ آئیں اور یہاں پر آ کر یہ ساری کی ساری کارروائیاں کرے اور یہاں سے آ کے چیزوں کو نکالا جائے۔ اور چونکہ یہاں پر انٹرسٹ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسی انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا جو سین ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ کینیڈا سے یہ جو بلوچ سٹوڈنٹس ہیں ان کے نام کے اوپر بھی فنڈنگ کے لیے ایک MOU سائن کیا گیا، تو اس کے نیکسس بھی بڑی ہی عجیب و غریب انداز میں جا کر ملتے ہیں۔ اب میں اسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ BLA اور BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور یہ جو BLA ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک سافٹ فیس ہے اور ایک نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح پر آ کر سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو جعفر ایکسپریس کا واقعہ یاد ہے؟ جعفر ایکسپریس کے اندر دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے مارا، ان کی لاشوں کو لا کر سول ہاسپٹل کوئٹہ رکھا، تو BYC جس نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کی مذمت نہیں کی وہ کوئٹہ سول ہاسپٹل کے باہر پہنچ گئے کہ لاشیں ہمیں دی جائیں۔ بھئی آپ کو کیوں دی جائیں؟ جی ہمارے لاپتہ افراد ہیں۔ اگر آپ کے لاپتہ افراد ہیں تو وہ تو دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ جو جعفر ایکسپریس جیسا دہشت گردی کا ایک اندوناک واقعہ سر انجام دیا، ان کی لاشوں کو چرانے آپ آ گئے۔ اب اسی طریقے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو BYC، ڈاکٹر مارنگ وغیرہ، یہ سارے کے سارے انفیکٹ BLF اور BLA کی پراکسی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھوں کو بھی بند رکھا جاتا ہے۔ مارنگ نے BLA کے دہشت گردوں کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ ان کے حملہ آوروں کو لاپتہ افراد کے طور پر پیش بھی کیا۔ اس کا اپنا کزن اور باڈی گارڈ سہیب لانگو تربت میں BLA کا ایک کارکن کے طور پر نہ صرف شناخت ہوا بلکہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارا بھی گیا۔ اسی طریقے سے
BYC खुद को बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनकी ना कोई कानूनी हैसियत है और ना ही किसी तरीके से इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक। और ख़ास तौर पर इनका जो एहतजाज है, अगर आप इनके एहतजाज के पैटर्न को देखें तो ये आपको गवादर और CPAC से रिलेटेड एरियाज़ के अंदर आपको इनकी एक्टिविटी ना सिर्फ ज़्यादा नज़र आती हैं, बल्कि ये CPAC को मुतनाज़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से कार्रवाइयाँ करते हुए भी नज़र आती हैं। अब ये इंकशाफ भी सामने आया है कि BYC को BLA के रहनुमा हुरबयार मरी की पुष्टपनाही भी हासिल है और उसने BLF से वाबस्ता ये तमाम अफराद को ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला हमायत की है, बल्कि इनका एजेंडा भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को गैर महफूज करना और ये जो यहाँ पर सरमायाकारी आ रही है जिसके नतीजे में बलूचिस्तान तरक्की करेगा, उसके रास्तों में रुकावट को क्रिएट करना। अब इसके साथ साथ इस तासुर को बार बार हवा दी जा रही है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कोई तहरीक चल रही है, कोई ऐसी तहरीक चल रही है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल पाकिस्तान का यौम दिफा था और पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान का यौम दिफा नहायत इज़्ज़त और एहतराम, नहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया गया और बलूचिस्तान के अवाम ने वाज़े तौर पर जो है BLA के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के अंदर यौम दिफा के मौके पर रैलीज निकाली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तान की अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया गया। ये तस्वीर का बिल्कुल मुख्तलिफ रुख है जिसके मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बबल है ये जानबूझकर क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की, जिसके लिए जो ज़मीनी और फ़ज़ाई दस्ते जो हैं वो ना सिर्फ मुतहरक हो गए हैं, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको भी वहाँ पर पहुँचाया गया है ताकि अब इस मरतबा ये जो टंटना है इसको मुकाना है। और इसके लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वो ख़ास तौर पर वो तमाम एरियाज़ जो किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल हैं वहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जानी हैं। इसके साथ साथ कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मराकज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इस हवाले से ये एक नक्शा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये उसकी मंजरकशी है और यहाँ पर आपको जो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के मुताबिक दहशत गर्दों के तरबियती मराकज़ हैं और यहाँ पर ना सिर्फ दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है बल्कि दहशत गर्दों को यहाँ से पाकिस्तान की तरफ रवाना भी किया जाता है और इसके लिए बंदोबस्त इस तरह का किया जाता है कि जिन एरियाज़ के अंदर ये लोग रहते हैं वहाँ पर औरतों और बच्चों को ये अपनी डिफेंस शील्ड के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं और फैमिलीज़ की शक्ल में ये लोग रहते हैं ताकि इनके ऊपर किसी का कोई गुमान ना जाए। अब कंफर्मेशन ये मिली है कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं मैप पर, यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं चाहे इनका ताल्लुक TTP से है, BLA से है, BLF से है, ISKP से है, ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ मौजूद हैं, अपने दीगर जो अजीज़ व कारब हैं उनके साथ मौजूद हैं ताकि यहाँ पर होने वाली कार्रवाइयों को ये तासुर दिया जा सके कि जनाब यहाँ पर तो बेगुनाह लोग रह रहे थे, हमलों के अंदर औरतें और बच्चे मारे गए, जिसका जो है ना हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये इनफैक्ट एक प्लान के तहत ये सारा सीन को क्रिएट किया जाता है। अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, असूली तौर पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मराकज़ हैं, इनकी डिटेल्स को अगर अफ़गानिस्तान के साथ अगर आप शेयर करेंगे, उन्होंने तो कह देना कि जनाब जिस तरह उनके जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला उमर के जो साहबजादे हैं मुल्ला याकूब, उनका इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन्होंने तो कह दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर तो बंदा परिंदा ही कोई नहीं है, ये जो सारे के सारे दहशत गर्द थे उनको हमने अफ़गानिस्तान से निकाल दिया है, जबकि
حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ یہ جو 58 لوگوں کی تشکیل کو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے مارا تھا، ان کی میتوں کو یہاں سے واپس بھجوایا گیا جب افغانستان، تو افغانستان کی لیڈرشپ نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں، وہاں پر خطاب کیے ہیں، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کے خلاف جہاد کرنا یہ تو بڑا افضل کام ہے۔ اس طرح کی تو یہ صورتحال کا سامنا ہے۔ تو ایسے میں جو کارروائیاں ہیں وہ یقینی طور پر نہ صرف پر اثر ہونی چاہیے، بلکہ اس فتنے کا خاتمہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اس فتنے کے خاتمے کے لیے جو نئی فوجی کارروائی، بڑی فوجی کارروائی کو پلان کیا گیا ہے، جس میں زمینی اور فضائی دونوں افواج کو حرکت میں لایا جائے گا، یہ نہ صرف فیصلہ کن ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے میں بلوچستان میں نہ صرف امن ہوگا، بلکہ بلوچستان سے حاصل ہونے والے وسائل، معدنی ذخائر بلوچستان کی ہی ترقی میں استعمال ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں بلوچستان کے لوگوں کو نہ صرف روزگار ملے گا، بلکہ وہاں پر تعلیمی ادارے اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بھی وہاں پر آئیں گی، اور ان کا معیار زندگی بھی یقینی طور پر بلند ہوگا۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ جو کارروائی اس وقت دہشت گردوں کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ نہ صرف کامیاب ہو، بلکہ ان دہشت گردوں کی بےکنی بھی ہو، تاکہ یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں اور پاکستان امن کا گہوارہ بنے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔